आप किस बात का दिखावा कर रहे हो या दिखावा करने का मौका देख रहे हो? अगर मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल से आते वक्त पेट के बल लेट कर आता है या उस फट्टे पर लेट कर आता है जिस पर कीलें लगी हुई हो, और आप दरवाजा खोलो और आपका बच्चा लहूलुहान हो रखा है, आपको कैसा लगेगा? हर साल हजारों संख्या में कावड़ लेकर आते हैं, क्या उससे शांति स्थापित हुई? ये दोस्तों, आप अपने ही मन में इन सवालों को पूछना, और पूछना क्या इन सब चीजों से करने से, या क्या आपके एक दिन के भूखा रहने से, या एक समय का खाना खाने से, या अपने आप को दुख तकलीफ देने से अगर शांति स्थापित होती हो, तो दोस्तों हर कोई व्यक्ति शांति स्थापित करने में लग जाएगा। अगर इनसे कुछ भी हासिल होता हो, तो आज तक तो किसी भी व्यक्ति ने इन चीजों के बारे में कोई भी पुष्टि नहीं की है। तो दोस्तों कुछ लोगों को ये बातें सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि मैं उनकी आस्था पर सवाल उठा रहा हूं। दोस्तों, मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं आपकी आस्था, जो सच्ची आस्था होती है, मैं उसके बारे में आपको जागृत करने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी सच्ची आस्था, आप सत्य का साथ दो और प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। प्रेम ही एक ऐसा रास्ता है जो मानवता को जागृत करेगा और आप में एक सजगता लिख के आएगा। प्रेम ही वो रास्ता है, बाकी कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन का भूखा रहने से आप ऐसा कर सकते हो, तो आज जितने भी भूखे जो भिखारी होते हैं, जो जिनको खाना नसीब नहीं होता, वो कब के शांति स्थापित कर चुके होते। अगर दोस्तों भगवान को अगर तुम्हें दुखी देने होते, तो मैं तो ये कहूंगा उस भगवान से क्रूर व्यक्ति कोई नहीं है। भगवान आपको कभी भी ये नहीं कहते, या किसी भी भगवान ने या किसी भी ग्रंथ में ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आप जितने दुख सहन करोगे उतने सुख की प्राप्ति होगी, आपको पुण्य मिलेंगे। तो इस हिसाब से तो भगवान हमारे दुखों की गणना करने को बैठा हुआ है। आज मैं घुटनों की बल चल के आया हूं, 10 पुण्य हो गए। आज मेरी पीठ छिल गई, 20 पुण्य हो गए। आज मैं लहूलुहान हो गया, आज मुझे स्वर्ग का रास्ता मिल जाएगा। अगर दोस्तों, अगर भगवान को हमें दुख ही देने होते, तो आप सोचो कि क्या आप उस मन से उस भगवान की पूजा कर पाते? कभी नहीं कर पाते आप। तो दोस्तों, आप अपने मन में वो चीजें, आपने ऐसी धारणाएं बना रखी हैं कि हम जितने दुख सहेंगे उतना ही भगवान हमसे प्रसन्न होगा। भगवान ने कभी भी किसी के बारे में एक ऐसी कोई भी या किसी भी पुस्तक में किसी भी अवतार में किसी को कुछ भी नहीं कहा कि आप जितने दुख सहन करोगे आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। अगर ऐसा ही होता, तो दोस्तों सब लोग दुख सहन करने लग जाते और शांति स्थापित कर देते और सब पुण्य पा लेते, या सब स्वर्ग पा लेते। और दोस्तों, रही बात स्वर्ग और नरक की, आज तक किसी ने भी इसके बारे में अगर स्पष्ट रूप से कोई भी टिप्पणी की हो कि स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है, ये सिर्फ धारणाएं बनी हुई हैं। अगर आप गलत कर्म करोगे तो आप नरक में जाओगे, आप अच्छे कर्म करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे। ना ही किसी ने आज तक कोई स्वर्ग देखा है, ना ही आज तक किसी ने कोई नरक देखा है। और इसके बारे में वो लोग बता रहे हैं जो जिंदा हैं, और जो मरने के बाद जाते हैं, मरने के बाद जो जाएंगे वो कैसे बताएंगे कि उनके मरने के बाद क्या हुआ है। दोस्तों, आप सब लोग समझदार हो, इन बातों पर आपको गहन चर्चा करनी चाहिए, सोचना चाहिए। क्या आपके एक दिन इसके भूखा रहने से वो स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा? तो अगर ऐसी ही बात है, अगर आपके एक दिन के भूखा रहने से अगर स्वर्ग का रास्ता खुल जाए, तो वो तो स्वर्ग में भी भ्रष्टाचार हो गया। क्या भगवान के पास भी भ्रष्टाचारी चल रही है? दोस्तों, कुछ लोगों को ये मेरी बातें थोड़ी सी बुरी लग रही होंगी कि मैं उनकी आस्था पर सवाल उठा रहा हूं। दोस्तों, मैं उनकी किसी भी आस्था पर सवाल नहीं उठा रहा। मैं सिर्फ, आपकी आस्था का मतलब होता है जागरण। जागरण मतलब खुद को जगाना, ना कि किसी अंधविश्वास में पढ़कर अपने आप को उस अंधविश्वास के उस गड्ढे में खुद को धकेलना। ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। अगर दोस्तों खुद को लहूलुहान करने से अगर पुण्य प्राप्त होते हो, तो कसाई की दुकान सबसे बड़ा मंदिर होती। आज तक कसाई
को पुण्य पुण्य मिल के ना आज वो स्वर्ग जो बताते हैं कि स्वर्ग है, वो उसको कब को प्राप्त कर चुका होता। तो दोस्तों इन चीजों पर आपको विचारना चाहिए कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, अच्छे कर्म क्या हैं, बुरे कर्म क्या हैं। तो दोस्तों आप चीजों को ये सोचोगे तो आप पाओगे कि इन सब से कुछ नहीं होता। अपने आप को ध्यान में केंद्रित करके ना अपने आप को जागृत करने की कोशिश करो। और रजनी शोषो इसी बात को बढ़ावा देते हैं। अब आप अपने आप के अंदर एक ऐसा दीपक जलाओ, अपने आप को जगाओ और सचेत अवस्था में रखो अपने आप को। आपके सारे कष्ट ऑटोमेटिकली ही दूर हो जाएंगे।